अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है निगेशन ऑफ बिट्स। ठीक है, निगेशन मतलब आपने निगेशन ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो निगेशन गेट जब आप उसके अंदर कोई चीज़ डालते हैं तो जो ऑन बिट है वो ऑफ हो जाएगी, जो ऑफ बिट है वो ऑन हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सूटेबल इफ़ ए बी एंड सी। तो आपने इसमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो आप देख लें कि कौन से ऑपरेशन के साथ बिट्स जो हैं वो इक्वल हो रही हैं। तो आपके पास डी आ रहा है। अगर आप ए और बी के ऊपर एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो आपके पास सी एज अ रिजल्ट आता है। ठीक है, फिर उसके बाद है हाउ मेनी बिट्स स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 आर पॉसिबल सच दैट दे कंटेन 2 वंस एंड 2 जीरोज। तो कितनी बिट्स होनी चाहिए कि उसके पास आपके पास 2 जीरोज वो सारा आए। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर करेक्ट 6। उसके बाद है इफ़ अ बिट स्ट्रिंग कंटेन्स 0 एंड 1 ओनली। ठीक है, हैविंग लेंथ 5 हैज़ नो मोर देन 2 वंस इन इट, हाउ मैनी सच बिट स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल। ठीक, अगर आपके पास एक जो बिट स्ट्रिंग जो है आपको दी जाती है और उसके अंदर सिर्फ 0 और 1 है, ठीक है, और इसकी लेंथ 5 है और इसके अंदर 2 से ज़्यादा 1 नहीं आते, तो इस तरह की कितनी सेम जो है वो बिट्स जो हैं वो बन सकती हैं। तो आपके पास आंसर क्या है 16। तो इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे गिवन है, जिसको समझ नहीं आती वो यहाँ से इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। इफ़ ए इज़ दिस एंड बी इज़ दिस देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एक्सॉर बी। ठीक है, तो एक्सॉर लगाना है आपने, इम्प्लीमेंट करें तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है इसका डी। इफ़ एक्सनॉर ऑफ दिस स्ट्रिंग विद दिस। ठीक है, अगर हम एक्सनॉर अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा सी। व्हाट इज़ द वंस कम्प्लीमेंट ऑफ दिस स्ट्रिंग। ठीक है, आपको वंस कम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना आता होगा। ठीक है, आपने डीएलडी में पढ़ा होगा वंस कम्प्लीमेंट। अगर नहीं आता तो मैं आपको बता दूंगी। तो वंस कम्प्लीमेंट आपने फाइंड आउट करना है इस स्ट्रिंग का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपके पास करेक्ट आ रहा है सी। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो बिट ऑन है उसे सिंपली ऑफ कर दे। ठीक है, ऑन का मतलब जो वन है उसको ज़ीरो कर दो, जो ज़ीरो है उसका वन कर दो। तो इस तरह करते हैं तो ये आपका क्या बनता है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो ये इट्स नॉट अ हार्ड थ्योरी, टफ नहीं है। आप इसको सिंपली देखें कि जो स्ट्रिंग दी हुई है उसमें ऑन बिट्स ऑफ कर दें और ऑफ बिट्स को ऑन कर दें, तो आपका ये वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट हो जाता है। व्हाट इज़ टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्ट्रिंग दिस। ठीक है, इसके अंदर टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होता है कि आप लोग क्या करें कि इसमें एक सिंपल बिट ऐड करके हम उसमें दोबारा निगेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है टूज कॉम्प्लीमेंट निगेट एवरी बिट फ्रॉम लेफ्ट अंटिल द फर्स्ट वन फ्रॉम द राइट इज इनकाउंटेड। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सी आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जी इसका टूज कॉम्प्लीमेंट का जो है वो आंसर आ रहा है। उसके बाद इफ़ इन अ बिट स्ट्रिंग, ठीक है, लेंथ नो, ये बिल्कुल जैसे ऊपर आपके पास क्वेश्चन गुजरा है वैसे ही है। तो उसके कितने पॉसिबल सोल्यूशंस होंगे, तो ये देखेंगे आपको यहाँ इस तरह मैनुअली कैलकुलेट करके पता चल जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे ए है, ए के बाद इसमें भी एक्सोर अप्लाई करना है, तो एक्सोर अप्लाई करें इसको। ठीक है, करके और उसको रफ अमल में करके देख लीजिएगा। तो आप लोग इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी होती है, तो इसका मसला नहीं है साइड पे से ना कोई भी आपको करने का। तो ये तमाम के तमाम जी ऑल अब मेंशन जो हैं वो आप इसमें देखें करेक्ट है।